तो जैसा कि आपको याद होगा, कल रात को मैंने कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको एक हैशटैग के बारे में अवेयर किया था, फन कावेरी इंजन। ये दरअसल ट्विटर के माध्यम से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जो कि भारत भर के अंदर काफी वायरल हुआ है और मैक्सिमम लोग इसे रीट्वीट करके इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार तक ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कीजिएगा जिससे कि कावेरी इंजन के फर्दर डेवलपमेंट को लेकर फंड आवंटित किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम फंड आवंटित करते हुए इस प्रोग्राम को बिल्कुल मिशन मोड पर शुरू किया जाए, जिसके चलते भारत का 100% इंडिजिनाइजेशन कंप्लीट हो पाए। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अजेय बनना है तो हर हाल में आपको आत्मनिर्भर होना आवश्यक है और आत्मनिर्भर होने के लिए अभी 5 से लेकर 7 सालों का और समय हमें रिक्वायर्ड है। इस दौरान हमें सबसे बड़ी बाधा को भी पार करना है और वो बाधा है एरो इंजन। हम लोगों ने मैक्सिमम सभी तरह की बड़ी बाधाएं पार कर ली है और सारे उपकरण लगभग बना लिए हैं, लेकिन इंजन की बात की जाए जो कि विमानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको लेकर अभी भी हम लोग काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब तक ये इंजन हमारे स्वदेशी स्तर पर तैयार नहीं हो पाएंगे, जब तक इनकी फुली टेक्नोलॉजी हम लोग अपने बूते मैच्योर नहीं कर लेंगे, तब तक इंडिजिनाइजेशन का वो सही प्रारूप हम लोग नहीं देख पाएंगे जो कि एक्चुअली भारत को चाहिए होगा। और इसके लिए कावेरी आपके पास एकमात्र विकल्प है। अगर आप इसे 40 से 50% भी अभी तक सक्सेस मानते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। इतना बड़ा बेस ऑलरेडी आपको मिल गया है। आगे आपको केवल 50 से 60% ही टेक्नोलॉजी को और तैयार करना है या फिर रिफाइन करना है, ऐसा कह दीजिए। तो आपका आधे से ज्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है, आधा ही काम बाकी है, तो इसे जल्द पूरा किया जाए। और ये सारे स्टेप इसी वजह से उठाए गए हैं आम भारतीयों की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट परिस्थितियां देखी है। अमेरिका द्वारा इंजन की हमें सप्लाई रोक दी जाती है, जिसकी वजह से लगभग 2 साल तेजस मार्क 1 परियोजना रुक जाती है F404 इंजन की वजह से। उसके बाद इतनी परेशानियों के बाद जब इंजन भेजा भी जाता है तो केवल 1 इंजन, और कमिटमेंट ये किया जाता है कि देखिए साल खत्म होने से पहले 11 और भेज दिए जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12। अब बात अगर वर्ष 2026 की जाए तो उस समय भी ये लोग 12 ही इंजन और भेजने जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये इससे ज्यादा इंजन मैन्युफैक्चर करने में इस समय सक्षम नहीं है। हालांकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है और उसे भारत में एक अच्छी खबर के तौर पर प्रकाशित भी किया जा रहा है कि वर्ष 2027 से ये लोग अपने F404 इंजन की प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हर वर्ष ये लोग उसके बाद 24 इंजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन ये केवल अभी इनका कमिटमेंट है और 24 इंजन से भी हमें उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें लगभग 30 इंजन हर साल चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे तेजस की क्षमता को वहां तक पहुंचा चुके हैं कि हर साल कम से कम 30 तेजस हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाएं। तो अगर इंजन ही नहीं होंगे तो विमान कैसे बनाएंगे, समस्या ये भी आ जाती है। और इन सब समस्याओं की वजह से HAL का जो कमिटमेंट था कि अगले 3.5 सालों में 83 तेजस मार्क 1A का पूरा ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा, वो रुक जाएगा। उसमें डिलेज होते रहेंगे और उसमें डिले होना यानी 97 तेजस मार्क 1A का जो एडिशनल ऑर्डर प्लेस किया जाना है उसमें भी डिले होगा। और ये डिले अगर लगातार और आगे तक बढ़ता रहा तो इसका इम्पैक्ट तेजस मार्क 2 में पड़ जाएगा। और तेजस मार्क 2M का में भी इंजन की समस्या तो एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि उसके लिए भी F404 इंजन हम लोग अमेरिका से ही डिमांड कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा F404 इंजन भारत के अंदर ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान के साथ बनने जा रहे हैं, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ये लोग हमें सौंपेंगे, 20% रहने देंगे। जिसके बाद इन इंजन्स का निर्माण भारत में चूंकि होना शुरू हो जाएगा तो हमें भविष्य में ज्यादा तकलीफें नहीं जाएंगी और F404 जैसी परेशानियां नहीं देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी उसको लेकर भी कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, कोई फाइनल डील साइन नहीं हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने परफॉर्म किया है उसे देखते हुए शायद और भी बाधाएं बीच में ला दे, क्योंकि कीमतें तो ये लोग ऑलमोस्ट 0.5 बिलियन डॉलर्स पहले ही बढ़ा चुके हैं। पहले 1 बिलियन डॉलर्स की डील थी, फिर बाद में कहा कि नहीं जी 1.5 बिलियन डॉलर्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह से इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है और भारत को मिल कुछ नहीं रहा है। इसके अलावा जो हम लोग एमका के लिए भी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करना चाहते हैं किसी विदेशी पार्टनर के साथ, वहां से भी अभी तक हमें कोई उतना अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। कहीं पर IPR की प्रॉब्लम जा रही है, कहीं पर टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम जा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आम व्यक्ति जो है वो त्रस्त हो गए हैं और कहा है कि भैया देखिए कावेरी
कावेरी इंजन को ही डेवलप करने पर अपना फोकस कीजिए। जैसा बताया शुरुआत में मैंने आपको 40 से 50% आप इसे सक्सेस मान सकते हैं। इंजन हम लोगों ने बना लिया है, उसका इस्तेमाल भी घातक यूसीवी में करने जा रहे हैं। इसके आफ्टर बर्नर के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। आफ्टर बर्नर जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन यह आपको बड़ी आसानी से F404 जितने ऑलमोस्ट थ्रस्ट को देने में सक्षम होगा, लगभग 73 किलो न्यूटन के आसपास, जो कि F404 के 84 के बराबर ही लगभग होगा, क्योंकि ये भारतीय कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है और ये थ्रस्ट रिड्यूस नहीं करेगा। इसके अलावा भी मैंने आपको पास्ट में बताया था कि कावेरी 2.0 इंजन के ऊपर भी काम चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आफ्टर बर्नर के थ्रस्ट को मिला जुलाकर 93 किलो न्यूटन तक पहुंचेगा, जो कि F404 का भी काम तमाम कर सकता है भारत के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर कावेरी इंजन के काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और किसी भी काम को आप आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब इसके लिए फंड आवंटित किए जाएंगे, और इसी फंड की डिमांड अब आम कॉमन पीपल्स जो हैं भारत के, वो गवर्नमेंट से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट भी मेक इन इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक पहलू हमें देखने के लिए मिलेंगे। और कावेरी इंजन एक बार अगर बन गया और वो हमारी समस्त रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम रहा, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर उसके बाद हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।